हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय चैनल श्रीराम ट्यूटोरियल। आज आम देखा भौतिक विज्ञान दशम श्रेणी आलोकर प्रतिफलन और प्रतिसरण। तो 60 इंपोर्टेंट क्वेश्चन तुम आनुअल एग्जाम इंपोर्टेंट रहिबो। 60टा क्वेश्चन को भल भाव प्रैक्टिस कर देखिए निश्चित भाव में ये क्वेश्चन ही बनब। तो खाता और पेन धरी ही बस, खाली सेमती वीडियो को देखले किसी हेनी। बुझा चेष्टा कर केमी हूँ केमी मुझे करुँची तार मैथमेटिकल प्रोब्लेम को भल भाव देख और जो न बुझीपर मत कमेंट सेक्शन में पचार। ओके, बिना खाता पेन रे वीडियो को देख नहीं, खाता पेन धरिकी वीडियो को देखिकी नोट बनाओ। नोटा बनइले ही तुम परीक्षा तुम जो खाता को देख तुम जापर क्वेश्चन एमती होता बोलिया। तो चलो जीवा प्रथम क्वेश्चन डिस्कसन करवा। देख प्रथम क्वेश्चन कौन देती, वर्तुल दर्पणर फोकस दूरता और वक्रता व्यासार्धर अनुपात केते। फास्ट देखा आम फोकस दूरता को आम कौन नवा एफ नवा। ओके, आ वक्रता व्यासार्ध कहले आर बुझे आम जाने कौन आर इजिकल टू 2f। ओके, कहला फोकस दूरता वक्रता व्यासार्धर अनुपात केते। तो फोकस दूरता केते एफ, आ वक्रता व्यासार्ध कहले माने आर इजिकल केते 2f। तो एफ एफ कौन हो कटुच आ के बढ़ुँ 1/2 रोच। तो 1 अनुपात 2, ऑप्शन नंबर बी दिस इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्पण रे वक्रता केंद्र दे अतिक्रम करुवा आलोक रश्मि आपतन कोण केते। दर्पण वक्रता केंद्र दे अतिक्रम करुवा आलोक रश्मिर आपतन कोण केते। यहाँ तार कौन वक्रता केंद्र माने सी। तो ये गोटे वस्तु थाए, यदि ये गोटे वस्तु रखा ये वक्रता केंद्र दी गोटे रश्मि दी छाड़ा देन सी कौन हम ना से बाट दे कौन हम पुनश्च फेरी आस। वक्रता केंद्र दे जो रश्मि जाता पुनश्च से बाट दे फेरी आस। तो ये केते डिग्री सृष्टि कर जो सीधार गला से सीधार ही सी आसला हारी, ताहले आमर केते डिग्री कौन सृष्टि कर 0 डिग्री कौन सृष्टि कर आंसर हम कौन ना 0 डिग्री। बुझी हो। 3 नंबर क्वेश्चन, समतल दर्पण में आपतन कोण 30 डिग्री हेले प्रतिफलन कोण केते हम। देख गोटे समतल दर्पण करुच्ची आपतन कोण, देख ये समतल दर्पण यहाँ हूँ कौन ना आम आपतन कोण। आपतन कोण प्रतिफलन कोण मध्य आम जाने कौन आपतन कोण प्रतिफलन कोण परस्पर कौन सामान। आपतन कोण 30 डिग्री होता प्रतिफलन कोण कौन हम 30 डिग्री हम। आंसर कौन हम ऑप्शन नंबर सी। 4 नंबर क्वेश्चन, एक वर्तुलाकार दर्पणर प्रतिफलन पृष्ठर व्यास को कौन कहुए। आम वर्तुलाकार दर्पणर प्रतिफलन पृष्ठर व्यास को कौन कह ना द्वारक कह द्वारक। एक वर्तुलाकार दर्पणर प्रतिफलन पृष्ठर व्यास को कौन कहुए द्वारक कहुए। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन, गोटे क्षुद्र अस्वच्छ वस्तु उपरे आलोक पड़े क्षुद्र वस्तु पाखे बंकई जाए, यह कौन कहुए ना विकिरण कहुए। गोटे आलोक रश्मि मन कर जाऊँगी गोटे अस्वच्छ वस्तु अच्छी, तो ये जगह कौन हम से वस्तु पाखे आलोक रश्मि पड़े कौन सामान्य बंकई जाए, तो ताको कौन कहती ना विकिरण कहती, विकिरण कहुए। ओके, जी नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नोक्त केउंटी समतल दर्पण द्वारा गठित प्रतिबिंबर प्रकृति नुहे। समतल दर्पणर को नियम सब अच्छी ताकू भल भाव मन रख। तो समतल दर्पण में कौन कौन होता देख, आम जाने समतल दर्पणर ऑप्शन ए देख प्रतिबिंबर दर्पणर पछपटे सृष्टि हुए। ठीक अच्छे, दर्पण प्रतिबिंब पछपटे सृष्टि हम। प्रतिबिंबर आकार वस्तुर आकार सहित सामान हम, यहाँ भी ठीक अच्छे। प्रतिबिंब सर्वदा कौन हम आभासी आ सड़क हम। सी कह प्रतिबिंब सर्वदा ओलटा सृष्टि हम, प्रतिबिंब ओलटा सृष्टि हेनी सड़क सृष्टि हम। तो यहाँ आंसर भूल हो तार कौन से कहे केउंटी प्रकृति नुहे, यहाँ तार आंसर ऑप्शन नंबर सी प्रतिबिंब सर्वदा ओलटा हुए, यहाँ भूल अच्छी। जी नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वांटम तत्व अनुजाई आलोकर केउं प्रकृति अच्छी। क्वांटम तत्व अनुजाई आमर आलोकर उभय कणिका और तरंग डुअल नेचर ऑफ लाइट को कहती। जो नेक्स्ट क्वेश्चन को, वस्तु अवतल दर्पणर केउंठारे रहिले वस्तुर प्रतिबिंब वास्तव ओलटा और समान आकार प्रतिबिंब गठन करिवो। देखिए आज वस्तु अवतल दर्पणर केउंठारे रहिले
ବସ୍ତୁର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ବାସ୍ତବ ହେବ, ଓଲଟା ହେବ, ସମାନ ଆକାରର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଦେଖ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଅବତଳ ଦର୍ପଣ କରୁଛି, ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅବତଳ ଦର୍ପଣ, ଏଇଟା କ'ଣ କହନ୍ତି ତାର ଏଫ୍, ଏଇଟା ସି। ଆମେ କ'ଣ କରିବା ବସ୍ତୁକୁ ଏଇ ସି ଠାରେ ରଖିବା। ଓକେ, ଏଇଟା ବସ୍ତୁକୁ ସି ଠାରେ ରଖୁଛେ। ଆଉ ବସ୍ତୁରୁ ଦୁଇଟା ରଶ୍ମି ସଦାବେଳେ ଯିବ। ଗୋଟେ ରଶ୍ମି ଯଦି ଆମେ ସମାନ୍ତର ଭାବରେ ଛାଡ଼ୁଛେ ତ ସେଇଟା କ'ଣ ହେବ, ଫୋକସ୍ ଦେଇ ତମେ କ'ଣ କର ବାହାରକୁ ଆସିଯିବ। ଦେନ୍ ଆଉ ଯଦି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ରଶ୍ମିକୁ ଯଦି ଫୋକସ୍ ଦେଇକି ତାକୁ ଛାଡ଼ିବା, ସେଇଟା କ'ଣ ହେବ ନା ଆମର ସମାନ୍ତର ଭାବରେ ପଛକୁ ଫେରି ଆସିବ। ତ ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉଠି ଛେଦ କରୁଛି ଏଇଟା କାହାର, ଏଇଟା ବସ୍ତୁର ଉଚ୍ଚତା, ଏଇଟା ପ୍ରତିବିମ୍ବର ଉଚ୍ଚତା ସମାନ ହେଲା ନା ନାହିଁ। ତ ବସ୍ତୁକୁ ଯଦି ଆମେ ସି ଠାରେ ରଖିବା, ବସ୍ତୁର ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରତିବିମ୍ବର ଉଚ୍ଚତା ସହିତ ସମାନ ହେଉଛି, ଆଉ ବାସ୍ତବ ଆଉ ଓଲଟା ହେଉଛି। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, ତୁମେ ଦର୍ପଣ ସମ୍ମୁଖରେ ଯେଉଁଠି ଠିଆ ହେଲେ ବି ତୁମର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସଳଖ ହୁଏ, ତେବେ ଦର୍ପଣଟି କି ପ୍ରକାର ଦର୍ପଣ? ନା ଆମେ ଦୁଇଟା ଦର୍ପଣ ଆମର ଅଛି, ସମତଳ ଦର୍ପଣ ଆଉ ଉତ୍ତର ଦର୍ପଣ। ଆମେ ଯୋଉଠି ଠିଆ ହେଲେ ବି ଆମର ପ୍ରତିବିମ୍ବ କ'ଣ ହେବ, ସଳଖ ହେବ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ସାଧାରଣତଃ ପଛ ପାଖ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗାଡ଼ିରେ କେଉଁ ଦର୍ପଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ନା ଆମେ ପଛ ପାଖ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗାଡ଼ିର ସଦାବେଳେ କେଉଁ ଦର୍ପଣ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଉତ୍ତର ଦର୍ପଣ। ନିମ୍ନରୁ କେଉଁଠାରେ ଅବତଳ ଦର୍ପଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନାହିଁ? ନା ଚକ୍ଷୁ ଚିକିତ୍ସକମାନେ ଅବତଳ ଦର୍ପଣକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସକମାନେ କେଉଁ ଦର୍ପଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି? ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସକମାନେ ସଦାବେଳେ ଅବତଳ ଦର୍ପଣ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଅବତଳ ଦର୍ପଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର ଦର୍ପଣର ପ୍ରତିଫଳନ ପୃଷ୍ଠର କେଉଁଠି ଥାଏ? ନା ପଛପଟେ ଥାଏ। କେଉଁପଟେ ଥାଏ? ପଛପଟେ ଥାଏ। ଅବତଳ ଦର୍ପଣର ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର ଦର୍ପଣର ପ୍ରତିଫଳନ ପୃଷ୍ଠର ଆଗପଟକୁ ଥାଏ, ଆଉ ଉତ୍ତର ଦର୍ପଣରେ କୋଉଠି ରହିବ, ପଛପଟେ ରହିବ। ତ 13 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ବି। ପୋଲ୍ ଆଉ ବକ୍ରତାର କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଦୂରତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ନା ବକ୍ରତା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ କହିବା। ପୋଲ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ପୋଲ୍ ତମର, ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ପୋଲ୍, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ସି ମାନେ ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର। ଆଉ ଏଇଠୁ ଏତିକି ଦୂରତା କ'ଣ କହନ୍ତି, ବକ୍ରତାର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ କହନ୍ତି, ମାନେ ଆର୍ କହନ୍ତି। ଓକେ, ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ। ଆପତିତ ରଶ୍ମି ଓ ପ୍ରତିଫଳିତ ରଶ୍ମି ମଧ୍ୟରେ 80 ଡିଗ୍ରୀ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଆପତନ କୋଣର ପରିମାଣ କେତେ? ଦେଖ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆମର ସେ କ'ଣ କହୁଛି, ନା ଆପତିତ ରଶ୍ମି ଆଉ ପ୍ରତିଫଳିତ ରଶ୍ମି ଏଇ ଟୋଟାଲ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, 80 ଡିଗ୍ରୀ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତେବେ କହିଲା ଆପତନ କୋଣର ପରିମାଣ କେତେ? ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପତନ କୋଣ, ଆ ପରିମାଣ କେତେ ହେଇଯିବ, 40। କାରଣ ଏଇଟା 40 ଆଉ ଏଇଟା ବି ଆମେ ଜାଣିଛେ 40, କାରଣ ଆପତନ କୋଣ ଆଉ ପ୍ରତିଫଳନ କୋଣ ପରସ୍ପର କ'ଣ ସମାନ। ତେଣୁ ଏଇଟା 40 ଏଇଟା 40, ଟୋଟାଲ ହେଉଛି କେତେ, 80। 16 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ପ୍ରମୁଖ ଅକ୍ଷ ସହ ସମାନ୍ତର ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ଅବତଳ ଦର୍ପଣରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇ କାହା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରେ? କାହା ମଧ୍ୟ ଅତିକ୍ରମ କରିବ, ନା ଫୋକସ୍ ଦେଇକି ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ଦେଖ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଯଦି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅବତଳ ଦର୍ପଣ ହେବ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସି, ଏଇଟା ତମର କହୁଛି ଏଫ୍। ସେ କହିଲା ପ୍ରମୁଖ ଅକ୍ଷ ସହିତ ସମାନ୍ତର ଭାବରେ ଗୋଟେ ରଶ୍ମି ଯାଉଥିବ, ତ ସେଇଟା କାହା ମଧ୍ୟ ଫୋକସ୍ ଗତି କରିବ, ନା ଫୋକସ୍ ଦେଇ ଗତି କରିବ। ତ ଫୋକସ୍ ମାନେ ଏଫ୍, ଫୋକସ୍ ଦେଇକି କ'ଣ କରିବ, ଗତି କରିବ। ତେବେ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଫୋକସ୍। ଦେଖ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବିରେ ଅଛି ଫୋକସ୍। ଓକେ, ବୁଝିବୁଝ ତ। ଦେଖିବା 17 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଥିରେ ଅବତଳ ଦର୍ପଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନାହିଁ? ଅବତଳ ଦର୍ପଣକୁ ଆମେ କେଉଁଥିରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ, ନା କାରର ପଛ ପାଖ ଦେଖିବା ପାଇଁ। କାରର ପଛ ଦେଖିବା ପାଇଁ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଉତ୍ତର ଦର୍ପଣ। ସେଇଠି କହିଛି ଅବତଳ ଦର୍ପଣ ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରିବାନି, ତାହେଲେ କାରର ପଛପାଖ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଯିବା 18 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସୋଲାର କୁକରରେ କେଉଁଟି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ସୋଲାର କୁକରରେ ଆମର କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ, ନା ଅବତଳ ଦର୍ପଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ତ ଅବତଳ ଦର୍ପଣ ଆଉ ଉତ୍ତର ଦର୍ପଣର ବ୍ୟବହାରଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଖାତାରେ ନୋଟ୍ କରିବ। ଏପଟ ସାଇଡ୍ ଲେଖିବ ଅବତଳ ଦର୍ପଣର ବ୍ୟବହାର, ଏପଟ ସାଇଡ୍ ଲେଖିବ ଉତ୍ତର ଦର୍ପଣର ବ୍ୟବହାର। ତାକୁ ତମେ ନୋଟ୍ରେ ଲେଖିଲେ ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ସେଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାମରେ ଆସିବ। 19 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ଅବତଳ ଦର୍ପଣରେ ବସ୍ତୁର କେଉଁ ଅବସ୍ଥାନ ପାଇଁ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଆଭାସୀ ଆଉ ସଳଖ ହୁଏ? ତ ଅବତଳ ଦର୍ପଣରେ ବସ୍ତୁର କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥାନ କଲେ ପ୍ରତିବିମ୍ବଟା କ'ଣ ହେବ, ନା ଆଭାସୀ ଆଉ ସଳଖ। ଆମର ଆଭାସୀ ଆଉ ସଳଖ କୋଉଠି ହେଉଥିଲା, ନା ଯଦି ଆମେ ବସ୍ତୁକୁ ପି ଆଉ ଏଫ୍ ମଧ୍ୟ ରଖିବା, ତେବେ ସେଟା କ'ଣ ହେବ, ନା ଆଭାସୀ ଆଉ ସଳଖ ହେବ। ଏ ପଏଣ୍ଟଟା ମନେ ରଖିବ। ଅବତଳ ଦର୍ପଣରେ କେଉଁଠାରେ ବସ୍ତୁର ଅବସ୍ଥାନ ପାଇଁ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଆକାର ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ? ଆମେ ଯଦି ବସ୍ତୁର ଆକାର ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କୋଉଠି ହେବ, ଯଦି ଆମେ ବସ୍ତୁକୁ ଏଫ୍ ଠାରେ ରଖିବା, ଯଦି ଆମେ ବସ୍ତୁକୁ କୋଉଠି ରଖିବା, ଏଫ୍ ଠାରେ ରଖିବା, ତେବେ ଆମର
प्रतिबिंबर आकार कौन हम ना बहुत परिवर्तित हम। जो नेक्स्ट क्वेश्चन को आर चित्र तुम बही देखिए कर जो एफ ठार रखिले से सैड्रे कि चित्रटा कर ओके 20 सेंटीमीटर दूर अच्छे मैंने वस्तुर प्रकृति पचार वस्तुर प्रकृति कौन हम आभास बास्तव आ सामान हम। ऑप्शन डी बास्तव सामान हम केमी हूँ देख तुमको बुझाऊँगी गोटे अवतल दर्पण ने यहाँ तुम कौन एफ एटा हूँ सी सी कौन कहला ना आम गोटे अवतल दर्पण फोकस दूरता यहाँ 10 सेंटीमीटर आउ टोटालटा माने सी ठू आउ पोल जाके दूरता के 20 सेंटीमीटर ये कहूँ 20 सेंटीमीटर आम कौन कह वस्तु कौट रखा बास्तव आ सामान सृष्टि हम आम वस्तु जानते कौन जब सी ठार रखुचे आम वस्तु जब सी ठार रखुचे तेज आम गोटे प्रति यहाँ कौन हो सड़क जाकि कौटी जी फोकस देखिए जीव देन आउ गए जब फोकस देखिए छाड़ा सेटा कौन हम ना यहाँ समांतर भाव में एपटू गति कर तो ये हूँ तार कौन उच्चता सृष्टि होची यहाँ तार वस्तुर उच्चता यहाँ प्रतिबिंबर उच्चता कौटी है सामान हो सी ठार बास्तव आउ सामान प्रतिबिंब सृष्टि हुए। अवतल दर्पण एक्स सेंटीमीटर दूर में अवस्थित वस्तुटी प्रतिबिंब से सृष्टि हेले दर्पण फोकस दूरता केते हम कौन कहला क्वेश्चन आउे 22 नंबर क्वेश्चन अवतल दर्पण एक्स दूर में अवस्थित वस्तुर प्रतिबिंब से सृष्टि हो ताले से कहूँ वस्तुटा कौन वस्तुर प्रतिबिंब से सृष्टि हो अवतल दर्पण हम यहाँ सी जी हुए ताले यहाँ तुम कौन एफ हो सी कौन कही ना यू दूरता के टोटाल दूरता हूँ एक्स तापर कौन कहूँ अवतल दर्पण एक्स दूरतार अवस्थित वस्तुर प्रतिबिंब से सृष्टि हो ना प्रतिबिंबटा ये सृष्टि होची तो सी ठार प्रतिबिंब सृष्टि हो टोटाल हूँ एक्स तो आमको पचारा फोकस दूरता आम जाने एफ इजिकल कौन एफ इजिकल टू आर बाय 2 तो वक्रता व्यासार्ध के एक्स देला वक्रता व्यासार्ध के एक्स देला तो एक्स बाय 2 हम तो ऑप्शन देखो एक्स बाय 2 कौट अच्छी ऑप्शन नंबर सी रे एक्स बाय 2 दी। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन वस्तुर केउ अवस्थान पर अवतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पणर पछपटे गठित हुए वस्तुर केउ अवस्थान पर ना वस्तु को जब आम पी आउ एफ मध्य रखा तेबे तार प्रतिबिंब दर्पणर पछपटे सृष्टि हम जोटा कि आभासी आउ सड़क प्रतिबिंब सृष्टि करे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन पोल ठारू वस्तुर दूरता को कौन कहती ना पोल ठारू वस्तुर दूरता को आम कौन नौचे यू नौचे पोल ठारू वस्तु दूरता कौन नौचे यू यदि कह पोल ठारू प्रतिबिंबर दूरता को सीटी आम कौन कह भि कह एफटा हूँ फोकस दूरता फोकस दूरता आर हूँ कौन वक्रतार व्यासार्ध दूरता तेज आंसर कौन हम ना ऑप्शन नंबर ए हम पोल ठारू वस्तुर दूरता को आम कौन कह यू कह। गोटे अवतल दर्पण में सृष्टि प्रतिबिंब आभासी सड़क और वस्तु ठारू आकार में बड़ आभासी हम सड़क हम वस्तु ठारू आकार बड़ हम ताहले वस्तु केउठी अवस्थित रहिबो पी एटा हूँ आमर कौन ना फोकस दूरता एफ तो यही मध्य जब आम वस्तु को रखा तेज आम प्रतिबिंबटा कौन हम एपटे सृष्टि हम जोटा कि आभासी आउ सड़क आ चित्रटा भल भाव में खातार कर बही देखिकी चित्रटा खातार कर जदि पी आउ एफ मध्य वस्तु रखुचे तेज तार प्रतिबिंब केमी सृष्टि होता खातार भल भाव कर तो ये आंसर कौन हम ना ऑप्शन नंबर डी अधिक दूरता थी एक वस्तु 40 सेंटीमीटर वक्रता व्यासार्ध थी अवतल दर्पणर केउठार प्रतिबिंब सृष्टि कर तो ये के 40 सेंटीमीटर से कौन कह अधिक दूर में वस्तु थी वस्तु तेल आम ये रखा अधिक दूर रखा तो अधिक दूर में वस्तु रही वस्तुर प्रतिबिंबटा सदा कौट सृष्टि हम यहाँ हूँ कौन तुम एफ तो ये आम समांतर भाव में गोटे रश्मि छाड़ा सी आसी कौट मिलन कर फोकस देकी जीव जदि एपटू गोटे समांतर दूर छाड़ा सी रश्मि आसिक से फोकस देकी एपटे गति कर ताले प्रतिबिंबटा कौट सृष्टि होची फोकस तार सृष्टि होची ताले मते को आम जाइले जे सी रो दूरता केते ओ ठारू सी रो दूरता 40 तेबे ओ ठारू ओ माने कौन पोल ओके ओ एटा पी नियो पी ठारू सी रो दूरता हो तुम केते 40 ताले पी ठारू एफ रो दूरता केते हो तार अधा हो 40 रो अधा केते 20 कौन पे ना आर इजिकल केते आर बाय 2 जानचे एफ तो आर यदि 40 40 बाय 2 केते हो 20 ऑप्शन नंबर बी 20। 37 नंबर एक वर्तुल दर्पणर वक्रतार व्यासार्ध और फोकस दूरता यथाक्रमे आर आउ एफ हेले आर आउ एफ मध्य संपर्क कौन अच्छी ना आर इजिकल टू 2f बा एफ इजिकल टू आर बाय 2 ये लिखिदेव आर इजिकल टू 2f बा एफ इजिकल कौन आर बाय 2 जब ऑप्शन एफ इजिकल आर बाय 2 था से तुम आंसर होता।
28 नंबर प्रतिबिंबर वर्धन कौन? प्रतिबिंबर वर्धन आम जाने कौन ना एम इजिकल टू कौन प्रतिबिंबर वर्धन एम इजिकल टू एच डैश बाई एच डैश कौन ना आमर प्रतिबिंबर उच्चता आउ एच कौन वस्तुर उच्चता। वास्तव प्रतिबिंबर उच्चता को डैश रूपे नि जाए आम वास्तव उच्चता को तुम नब विजुक्तात्मक आउ जब कही आभासी सड़क आभासी तुम नहीं जुक्तात्मक तो वास्तव प्रतिबिंब कौन ना विजुक्तात्मक। 30 नंबर निम्नोक्त मध्य केउं क्षेत्र में प्रतिबिंबर उच्चता धनात्मक नि जाए प्रतिबिंबर उच्चता धनात्मक तुम कौ क्षेत्र में नब जितेबाला आमर आभासी प्रतिबिंब सृष्टि हम से तुम प्रतिबिंबर उच्चता को कौन नब धनात्मक नब और जिते वास्तव सृष्टि हम से तुम विजुक्तात्मक नब माने माइनस नब है हूँ प्लस। 31 नंबर क्वेश्चन प्रमुख अक्षर ऊपर आड़ को प्लस वाई अक्ष दिगरे उच्चता चिन्ह कह प्रमुख अक्षर कही ऊपर पटक रही तो प्रमुख अक्षर ऊपर पटक जो प्लस वाईटा जाए तो यहाँ कौन निहब ना जुक्तात्मक निहब तो ऑप्शन नंबर बी कौन हम जुक्तात्मक जदि कही तल पटक ताल यहाँ कौन होता विजुक्तात्मक। यू भि एफ आउ आर सांख्यिक मान स्थापन कला बेले नूतन केउं संकेत पथ अनुसरण करा जाए ना कार्टेशियन पथ अनुसरण करा जाए को पथ कार्टेशियन पथ अनुसरण करा जाए तो यहाँ आंसर कौन हो कार्टेशियन ऑप्शन नंबर डी कार्टेशियन पथ अनुसरण करा जाए। 33 नंबर आपतित रश्मि और निर्गत रश्मि मध्य व्यवधान दूरता को कौन कहुए ये गोटे चित्र करुचे आयत घर प्राच्य स्लैब करुचे देख ये आपतित रश्मि प्रतिश्रुत रश्मि और निर्गत रश्मि से कौन आपतित रश्मि और निर्गत रश्मि मध्य व्यवधान दूरता को कौन कहती पार्श्व विस्थापन कहुए मन रखिए पॉइंट। परम प्रतिसरण को केउं संकेत माध्यम प्रकाश करा जाए परम प्रतिसरण को आम N20 माध्यम लिखा N20 बा N2 ताको लिखती N20 बा N2 बोली लिखा। निम्नोक्त मध्य क्या मध्य दे आलोक अधिक बेगर गति करे एमान मध्य क्या मध्य दे आलोकटा अधिक बेगर गति कर ना तुमर वायु मध्यम कौन थी आलोकर बेग सदाबले अधिक हुए आलोकर वायु बेग और अन्य माध्यम बेगर अनुपात को कौन कौन कह परम प्रतिसरणांक तो आम लिखा एन इजिकल कौन ना सी बाई भि सी कहले वायु आलोकर बेग भि कहले अन्य माध्यम आलोकर बेग। 37 केउं माध्यम प्रतिसरणांक सर्वनिम्न प्रतिसरणांक सर्वनिम्न कौन ना जो थे आलोकर बेग सर्वाधिक आमर प्रतिसरणांक सर्वनिम्न कौन पाई ना शून्य आलोकर बेग सर्वाधिक आ प्रतिसरणांक हम सर्वनिम्न कहार प्रतिसरणांक सर्वोच्च क्राउन काचर प्रतिसरणांक केते ना 1.52 जोटा कि क्राउन काचर प्रतिसरणांक। केउं माध्यम आलोकर बेग शून्य आलोकर बेग सह प्राय सामान ना वायु आलोकर बेग आ शून्य आलोकर बेग सहित प्राय सामान 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड यहाँ शून्य माध्यम आलोकर बेग और वायु माध्यम आलोकर बेग सहित सामान। जी 40 नंबर सैला आयत घनाकार काच स्लैब रे केते थर प्रतिसरण हुए आयत घनाकार काच स्लैब रे केते थर प्रतिसरण हुए देख आयत घर काच स्लैब अच्छी आमर गोटे लघु माध्यम घन माध्यम आसूँ केते थर प्रतिसरण होची ना 2 थर प्रतिसरण होची देख एठी गोटे प्रतिसरण होची एठी गोटे प्रतिसरण होची ताले केते थर ना 2 थर। वस्तुर केउं अवस्थान पाई उत्तल लेंस प्रतिबिंब वास्तव और ओलटा हुए नहीं वस्तुर केउं अवस्थान पाई उत्तल लेंस प्रतिबिंब वास्तव और ओलटा हेबो नहीं तेबे यार आंसर कौन हम ना आम यदि F1 आउ O मध्य रखिबा तेबे तार प्रतिबिंब कौन हेबनी वास्तव और ओलटा हम नहीं ओके ये कौन हो ना आभासी आउ सड़क हो F1 आउ O ठार रखिले। उत्तल लेंस रे कहा मध्य दे गति करी प्रतिशत रश्मि प्रमुख अक्ष सह समांतर भाव में गति करे फोकस देकी गति करे फोकस देकी तुम रख उत्तल लेंस रे कहा मध्य दे यदि रश्मि गति कर ना फोकस देकी तो प्रमुख आमर प्रमुख अक्ष सह समांतर भाव में गति करे तो आंसर कौन हम फोकस। लेंस रो समस्त दूरता केउंठारु मपा जाए ना लेंस रो समस्त दूरता तुम आलोक रो केंद्र ठार मापिबो जोटा कि ओ कहती
आमर देखिबो तमे गोटे जिनस मन रखिबो जे अवतल दर्पण जहाँ उत्तल लेंस भी से आसुची तो तार पॉइंट गुड़िक सब एका टाइप मैच कर अवतल दर्पण उत्तल लेंस एगुड़िक पॉइंट सब एका मैच करे 45 नंबर वस्तुर केउठार अवस्थान पर उत्तल लेंस प्रतिबिंब अत्यंत वर्धित होता है तो कौट रखिले अत्यंत वर्धित हम ना F1 ठार रखिले F1 ठार रखिले तुम कौन हम ना वस्तुर केउठार अवस्थान पर उत्तल लेंस प्रतिबिंब अत्यंत वर्धित हम F1 गोटे कम कर जो F1 टा बाहर यहाँ तुम बही तुम निजे बाहर कर बही से चित्रटा ये क्वेश्चन तलपटे हिं कर तो ताहले तुम रिविजन कला टाइम तुम ठीक से कम आसो एक उत्तल लेंस आभासी प्रतिबिंब वस्तु को डैश ठार रखा आवश्यक एक उत्तल लेंस आभासी ठार रखा ताले F1 आउ O मध्य F1 आउ O मध्य रखिले कौन हम तुम आभासी आउ सड़क प्रतिबिंब सृष्टि हम ओके अवतल लेंस रे परिवर्धन सर्वदा केते अवतल लेंस परिवर्धन सदाବେଳେ कौन हम ना 1 ठारू सान हम अवतल लेंस परिवर्धन सदाବେଳେ कौन हम 1 ठारू सान हम गोटे उत्तल लेंस सम्मुखें वस्तु केउठी रहिले समान आकार वास्तव प्रतिबिंब मिल पार समान एटा बोले आमर दर्पण रे सी ठारे तेबे लेंस रे कोठी रखिबा लेंस रो फोकस दूरतार 2 गुण रे माने 2f रे फोकस रो दूरता कौन हम 2f हम जेटा उत्तल लेंस करा जिवो एटा तमर कहछ O एटा कौन F1 एटा अछि F2 तो ये कौन होची ना 2 गुण कहला फोकस दूरता 2 गुण तो एफ रो 2 गुण ताले 2f जगह ओके ये जगह रखिले दर्पण रो सी ठारे एटा लेंस रो 2f ठारे 49 नंबर क्वेश्चन उत्तल लेंस परिवर्धन -1 हेले वस्तुटी लेंस केउठार अवस्थित हेबो यदि -1 होची तेबे आमे जानिबा जेटा कोड अछि 2f ठारे अछि 2f1 ठारे एटा हमरो अछि 2f1 ठारे रहले उत्तल लेंस परिवर्धन -1 हबो 50 नंबर उत्तल लेंस चारि गुण परिवर्धन होई वास्तव प्रतिबिंब लेंस ठारू 60 सेंटीमीटर दूर रे घटित हेले उत्तल लेंस फोकस रो दूरता केते हेबो एटा हमर आंसर हम 12 मीटर हम तो यहाँ तुमको होमवर्क देली एटा निजे करिकी खातार कर आज न बुझी पार मत पचार केमी यहाँ 12 मीटर है तुम निजे बाहर कर देच बाहर कर तो ये एम दे दी 4 गुण वास्तव लगी ये सब पॉइंट को नोट करिकी कर 51 उत्तल लेंस परिवर्धन +6 हेले वस्तुटी केउठी अवस्थित हम यदि +6 हुए तेज वस्तुटी कौटी हम ना एफ आउ ओ मध्य अवस्थित हो एफ आउ ओ मध्य अवस्थित हो डिक्शनरी छोट छोट अक्षर पढ़ाई के लेंस व्यवहार कराए ना डिक्शनरी छोट छोट अक्षर पढ़ाई आम 5 सेंटीमीटर फोकस दूरता विशिष्ट उत्तल लेंस व्यवहार करवा 50 सेंटीमीटर फोकस दूरता विशिष्ट उत्तल लेंस व्यवहार कले ना एथे आम ये जो 50 सेंटीमीटर टू फोकस दूरता तो यहाँ आम कौन हम ना अधिक उपयोगी हम तो यहीटा व्यवहार कले आमको भल भाव देखा तेणुक आम तो आठू यहाँ कौन अधिक प्रतिक्रियाशील से आम 5 सेंटीमीटर फोकस दूरता विशिष्ट उत्तल लेंस को व्यवहार करुचे कार्टेशियन प्रथा अनुଯାयी लेंस फोकस दूरता कौन हम लेंस फोकस दूरता सूत्र आम कौन जाने ना 1/f इजिकल टू 1/v माइनस 1/u तो ये लस कौन ना देख लस को नौ यू भी लस को हूँ तो यू को नहीं भी रे हरदे भी कटि जाऊँगा यू माइनस भी तेरे उल्टे दबा तो 1/f नहीं ना तो एफ इजिकल कौन हो तो यू भी बाई यू माइनस भी कौटे अच्छी ऑप्शन रे यू भी बाई यू माइनस भी ऑप्शन नंबर ए यहाँ तुम आंसर सेमती तुम दर्पण भी लेंस दर्पण भी फर्मुला को तुम एफ माध्यम प्रकाश कर यदि वीडियो भल लगुव वीडियो को लाइक करदेव सांग को शेयर करदेव और चैनल को सब्सक्राइब करदेव क्वेश्चन उत्तल लेंस 0.09 मीटर दूर में अवस्थित वस्तुर प्रतिबिंब 36 सेंटीमीटर ठारे गठित हेले परिवर्धन केते हम देख कि करुच्ची से दीजिए आमको उत्तल लेंस 0.09 मीटर दूर में अवस्थित वस्तु ताले वस्तु माने कौन दीजिए हमको यू देची यू के 0.09 देची तो 0.09 मीटर प्रकाश कर कौन करवा सेंटीमीटर प्रकाश करवा तो 0.09 को आम कौन कि लिखा 0.09 को लिखा 9/100 × 100
100 कम कि ना 1 मीटर 100 सेंटीमीटर 100 से कटिला बाहर 9 ताहले तुम यू केते यू होची 9 यूटा केते बाहर तुम 9 बाहरुची तापरे आमे नबा काकू ना प्रतिबिंबर दूरता देची ना v केते देची 36 सेंटीमीटर देची हमको पचारची कोन एम एम माने कोन एम इज इक्वल टू v बाय u तो तापरे 36 बाय 9 काटले केते हबो 4 तो ये आंसर कोन हबो 4 तो ऑप्शन नंबर सी 4 जी 55 नंबर क्वेश्चन निम्नोक्त काहाकू अभिसारी लेंस कहती आम देखा अभिसारी लेंस क्या कहवा ना उत्तल लेंस को अभिसारी कहवा अपसारी क्या कहवा अवतल लेंस को नोट कर अभिसारी क्या कहती उत्तल लेंस को अभिसारी कहती उत्तल लेंस को कौन कहवा अभिसारी आउ अवतल लेंस को कौन कहवा अपसारी ये दुटा पॉइंट मन रख तापर 56 नंबर क्वेश्चन लेंस गुड़िक पावर P1 P2 P3 हेले यार सामूहिक पावर केते हबो ना सामूहिक पावर P इज इक्वल टू कौन हबो P1 प्लस P2 प्लस P3 ऑप्शन नंबर ए आंसर 25 सेंटीमीटर फोकस दूरता विशिष्ट एक अवतल लेंस पावर केते अवतल लेंस 25 सेंटीमीटर देची तो एफ केते देला अवतल लेंस बाहर करछ माने तमर पावर टा कोथरे बाहरिबो माइनस रे बाहरिबो ओके तो एठी एफ तुमको देची 25 सेंटीमीटर पचार कौन पी आम जानते पी इज इक्वल टू 1 बाय एफ मीटर आकार प्रकाश करें 1 बाय एफ यदि सेंटीमीटर आकार प्रकाश करवा तो 100 बाय एफ सेंटीमीटर तो ये सेंटीमीटर देती तो पी इज इक्वल टू केते 100 पी इज इक्वल केते हबो ना 100 बाय 25 सेंटीमीटर माइनस दबा कौन पे ना यहाँ हूँ अवतल लेंस पचार तो 25 को 100 को 25 काटे के 4 तो -4D तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हम कौन ना -4 डायोप्टर -4D तापर क्वेश्चन पी डायोप्टर निम्नोक्त मध्य क्या सहित सामान ना पी डायोप्टर क्या सहित सामान एना कहते ना ना 100 बाय एफ सेंटीमीटर सहित सामान यदि था केते ना 1 बाय आउ गोटे ऑप्शन था 1 बाय एफ इन मीटर तो यहाँ ही आंसर होता है ये कौन देती 100 बाय एफ सेंटीमीटर तो यहाँ ही आंसर तुम 4 मीटर फोकस दूरता विशिष्ट एक अवतल लेंस पावर केते हबो ताको डायोप्टर आकार प्रकाश करवा 4 मीटर देला तुमको एफ केते देला एफ तुमको देची 4 मीटर ये मीटर अच्छी तो किसी चेंज करवानी आम कौन कह अवतल लेंस कही अवतल लेंस रे पीटा कौन बाहर माइनस रे बाहर तो पी इज इक्वल टू 1 बाय 4 -1 बाय 4 कम कले ना यहाँ लेंस लेंस कथा कही अवतल लेंस तो अवतल लेंस रे पावर टा कौन हम माइनस बाहर तो -1 बाय 4 के -0.25 तो 1 को तुम 4 रे हरब तुम बाहर -0.25 तो ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर सी -0.25 लास्ट क्वेश्चन उत्तल लेंस फोकस दूरता 50 सेंटीमीटर हेले पावर केते उत्तल लेंस फोकस दूरता 50 सेंटीमीटर देची तो तुमको एफ केते देला 50 सेंटीमीटर सेंटीमीटर प्रकाश करछि तो 50 पावर एटा उत्तल लेंस तो पावर टा प्लस रे बाहरिबो तो पी इज इक्वल टू केते हबो ना 100 बाय एफ एफ केते 50 सेंटीमीटर देची तो 100 को 50 हेले केते बाहरछि 2 पावर एक कौन डायोप्टर तो प्लस 2D ओके ये तुम 60 इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये 60 इंपोर्टेंट क्वेश्चन को भल भाव प्रैक्टिस करो आ वीडियो को लाइक कर सांगन पाखु शेयर करनब रोची धन्यवाद।